जय श्री राम। सत हनुमान। हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत जरूरी काम बहुत लंबे समय से पेंडिंग है और हम उसे कर ही नहीं पा रहे। रोज सोचते हैं कि आज इस काम को करना ही है, आज फलां को कॉल करना ही है, आज अपने उस अजीज से मिलने जाना ही है या उसे मिलने बुलाना ही है। पर दिन कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। हम कहते हैं हमारी सिचुएशन से हमें फेवर नहीं किया, हमारे आसपास का वातावरण हमारे लिए अनुकूल नहीं था। लेकिन हम सब अंदर ही अंदर ये जानते भी हैं कि जो बाहर का वातावरण है उससे ज्यादा हमारे मन का वातावरण मैटर करता है, असर रखता है। बाहर का वातावरण कितना ही अनुकूल क्यों न हो, अगर हम किसी काम के लिए मन से तैयार ही नहीं हैं तो वो काम कभी नहीं हो सकता। और अगर हमने मन में कुछ करने की ठान ली है तो बाहर के वातावरण का असर अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है और देर सवेर हम उस काम को कर ही लेते हैं। अस कही मात भरत ही लाए, थन पय स्रवहि नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत ही भांति, बैठ ही बीती गई सब राति। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेश, कही परमारथ बचन सुदेश। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुर बचन सुन, करन कहे सब साज। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतनु वेद विदित अनहवावा, परम विचित्र विमान बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रचि चिता बनाए, जनु सुरपुर सोपान सुहाए। एहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत नहाई तिलांजलि दीनी। सोधि सुमृति सब वेद पुराना, कीन्ह भरत दस गात विधान। जहाँ जस मुनिवर आय सुदीन्हा, तहाँ तस सहस भांति सब कीन्हा। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनि धन धाम। दिए भरत लई भूमि सुख, भे परिपूर्ण काम। मुनि की आज्ञा होने पर वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उन्हें सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं, अर्थात उन्हें आशा थी कि राम लौटेंगे और राम के दर्शन फिर से होंगे। इसलिए उन्होंने अपना सती होने का विचार त्याग दिया। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गल, केसर आदि सुगंधित द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दश गात्र विधान यानी
10 दिनों का कृत्य किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौवें तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दान दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं ठीक तरह से, अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितुहित भरत की निजसी करनी, सो मुख लाई जाई नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठे राज सभा सब जाई, पठय बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कैकई कुटिल कीनी जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराह, जेहि तन परिहरि प्रेम निबाह। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुल केउ मुनि राव। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। अपने पिता की सद्गति के लिए भरत जी ने जैसी करनी की, वो लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन जानकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति से तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वो सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म, व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। मुनि ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी, होनहार, भाग्य बड़ा बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश, ये सब विधाता के हाथ है। अस बिचारी के ही देई दोसु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। तात बिचारी करहु मन माहि, सोच जोग दशरथ लिपुनाहि। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो। ऐसा सोचकर राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है, अर्थात महाराज दशरथ के लिए शोक करना व्यर्थ है। महाराज दशरथ अपने कर्तव्यों को भली भांति निभा कर गए हैं, इसलिए उनके लिए शोक नहीं किया जाना चाहिए। सोचिए विप्र जो वेद विहीन, तजि निज धर्म विषय लय लीन। सोचिए नृपति जो नीति न जान, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समान। शोक उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता, जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता हो। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं है। सोचिए बयस कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति श्री जानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का शोक करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई कहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला हो।